यूपी टीजीटी में ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं और इस वीडियो में आपको बहुत सारे आपके डाउट्स होंगे, खासतौर से सामाजिक विज्ञान के बारे में और एलिजिबिलिटी के बारे में। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि उन्होंने 2 साल तक अमुक विषय, कोई भी विषय हो, उन्होंने 2 साल उसका अध्ययन किया है, थर्ड ईयर में उन्होंने वह विषय छोड़ दिया था, तो क्या वो संबंधित विषय से टीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं, क्या वो योग्य हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल कंक्रीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, बिल्कुल ठोस जानकारी दूंगा, आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपी टीजीटी में आवेदन करने जा रहे हैं तो नोटिफिकेशन आप लोग जरूर देखिएगा। नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर। तो टीजीटी में आवेदन करने के लिए जो योग्यता होती है वो स्नातक और बीएड माना गया है, यानी कि और एक बात और भी कि आपका पास आउट होना जरूरी है, ठीक है, आपका पास होना चाहिए। जो लोग अपीयरिंग में भी हैं, ठीक है, तो जो लोग अपीयरिंग हैं वो लोग एलिजिबल नहीं है। कम से कम जब आप अप्लाई करें, जिस डेट को आप अप्लाई करें उस डेट तक आपके पास स्नातक और बीएड का सर्टिफिकेट फाइनल ईयर का होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप सामाजिक विज्ञान में आवेदन करने जा रहे हैं तो ये 4 विषय हैं: भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र। इसमें से कोई भी 2 विषय आपका बीए के लेवल पर, यानी कि स्नातक स्तर पर रहना जरूरी है। आपने कोई भी 2 विषय लिया हो, इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भूगोल इतिहास है या फिर इतिहास अर्थशास्त्र है या फिर अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र है या फिर भूगोल राजनीति शास्त्र है, कोई भी 2 विषय आपके बीए में होने जरूरी हैं अगर आप सामाजिक विज्ञान में आवेदन करने जा रहे हैं, प्लस बीएड का होना जरूरी है। तो ये हो गई आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी। अब एक बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मान लेते हैं आपने बीए में 3 विषय लिए थे, बीए फर्स्ट ईयर जब आपका था तो आपने 3 विषय लिया था। आपने लिया क्या? आपने हिस्ट्री लिया था, आपने अर्थशास्त्र लिया था, इकोनॉमिक्स, और आपने क्या लिया था? मान लेते हैं कि आपने हिंदी ले लिया था, ठीक है, चलिए हिंदी ले लिया आपने। 2 साल तक आपके ये विषय रहे, इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमी और हिंदी, ये 2 साल तक आपने पढ़ा। जब आप थर्ड ईयर में गए तो आपने इसमें से इकोनॉमी को रखा या फिर हिस्ट्री को रखा, प्लस आपने हिंदी ले लिया। अब यहां पर एक सवाल ये उठता है कि ये जो कॉम्बिनेशन है 2 विषयों वाला, ये किससे लिया जाएगा? तो फ्रेंड, जो आपको डिग्री मिली है, डिग्री जो मिलेगी आपको, उसमें जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के 3 विषय हैं उन तीनों का उल्लेख होगा। यानी कि स्नातक के दौरान आपने इनमें से जो 4 ऑप्शन है, इनमें से 2 विषयों का अध्ययन आपने किया है, ये आपकी डिग्री में मेंशन है, ठीक है। तो आपने थर्ड ईयर में इकोनॉमिक्स ले लिया हो और हिंदी ले लिया हो, जो कि कॉम्बिनेशन में नहीं आ रहा है सामाजिक विज्ञान के, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकेंड ईयर के हिसाब से, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हिसाब से आपका कॉम्बिनेशन सही है और आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। आंख मूंद के आवेदन कीजिए, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। एक दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लेते हैं कि कोई एक लड़का है, कोई अभ्यर्थी है जो कि बीएससी किया हुआ है, तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, उसने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में फिजिक्स रखा, केमिस्ट्री रखा और मैथ रखा। लेकिन जब वो थर्ड ईयर में गया तो उसने केमिस्ट्री छोड़ दी, सिर्फ फिजिक्स रखा और मैथ रख लिया। तो यहाँ पर वो 2 विषयों में आवेदन करने के लिए एलिजिबल है। एक तो मैथ वाला, वो आवेदन कर पाएगा क्योंकि मैथ उसका रहा है, और वो साइंस में भी एलिजिबल है आवेदन करने के लिए, क्योंकि साइंस की जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है कि आपने स्नातक के दौरान फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ा है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आपने पढ़ा है तो आप साइंस में भी आवेदन कर पाएंगे। आपने मैथ भी पढ़ा है तो आप जो है आवेदन कर पाएंगे मैथ में भी। तीसरा एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं आपने इंग्लिश आपने लिया था, लेकिन सेकेंड ईयर में आपने इंग्लिश छोड़ दिया। 2 साल तक आपने अंग्रेजी को पढ़ा, थर्ड ईयर में अंग्रेजी आपकी छूट गई, तो क्या आप अंग्रेजी से टीजीटी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है, समझ गए पूरी बात आप। तो ये एक बड़ा कंफ्यूजन था जो कि अभ्यर्थी इसको लेकर काफी कंफ्यूज थे।
तो इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में यहाँ पर आपको बता दिया, तो डेफिनेटली अब आपकी जो शंका होगी वो दूर हो गई होगी। कुछ बेसिक सवाल जो आप लोगों ने पूछे हैं उसके सीधे सीधे जवाब मैं आपको देना चाहूंगा। तो एक सवाल जो आप लोगों द्वारा अक्सर किया जाता है कि क्या विषयों का कॉम्बिनेशन स्नातक के अंतिम वर्ष के आधार पर होता है? तो यूपी टीजीटी के बारे में अगर बात करेंगे तो यूपी टीजीटी में नो। आपने पूरे स्नातक के दौरान अगर आपने सेकेंड ईयर तक जो पढ़ा है उसके हिसाब से अगर कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो है, जैसे अगर D++B हो गया या फिर LT ग्रेड हो गया या फिर आपका KVS हो गया, तो इसके लिए है यस, वहां पर अंतिम वर्ष के आधार पर ही कॉम्बिनेशन को देखा जाता है। समझ गए आप? अगला सवाल, जो विषय स्नातक में पढ़े हैं क्या वही विषय परीक्षा में हल करना है? अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, मान लिया जब आप BA कर रहे थे तो आपने भूगोल और इतिहास लिया हुआ है। ध्यान से समझिए मेरी बात को। आप जब BA कर रहे थे, ठीक है, जब आप BA कर रहे थे तो उस दौरान आपने क्या पढ़ा था? आपने भूगोल लिया था और इतिहास लिया था, ठीक है। लेकिन एग्जाम आप देना चाहते हैं अर्थशास्त्र से और राजनीति शास्त्र से, ठीक है। आप इकोनॉमिक्स और पॉलिटी से एग्जाम में बैठना चाहते हैं, या फिर भूगोल के साथ आप इतिहास को छोड़ना चाहते हैं, पॉलिटी लेना चाहते हैं, या फिर इतिहास और अर्थशास्त्र, यानी कि कोई भी दो विषय। ये जो 4 विषय आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं, आपने स्नातक के स्तर पर किसी भी 2 विषय का अध्ययन किया हो, लेकिन एग्जाम में आप कोई भी 2 पार्ट आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो विषय स्नातक में पढ़े हैं, यानी कि जो 4 विषय आपने देखा भी यहाँ पर, एक ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी और पॉलिटी, स्नातक में आपने चाहे जो पढ़ा हो, एग्जाम में आप इन 4 में से चाहे जो ले सकते हैं। यू आर फ्री टू चूज। समझ गए आप? तीसरा सवाल, कितने अंकों का पेपर होता है, कितने प्रश्न होते हैं, नकारात्मक अंकन कितना होता है? तो नकारात्मक अंकन से शुरू करते हैं। नहीं है। कितने प्रश्न होते हैं? 125 प्रश्न। कितने अंकों का पेपर होता है? 500, ठीक है। ये सामान्य भर्ती, मतलब जो जनरल कैंडिडेट हैं, जो एडहॉक टीचर हैं, उनके लिए थोड़ा सा चेंज है, वो मैं आपको बता चुका हूं। तो जनरली 500 अंकों का पूर्णांक होगा, 125 प्रश्न होंगे और इसके बाद नकारात्मक अंकन नहीं होगा। समझ गए आप? अब अगला जो सवाल है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी समझ लीजिए आप कि सभी टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि 4 टॉपिक होंगे आपके, ठीक है। सोशल साइंस में कितने होंगे? 4 टॉपिक होंगे। एक आपका क्या होगा? ज्योग्राफी हो गया, इससे आपको मिलेंगे 62 प्रश्न। हिस्ट्री आ जाएगी 62 प्रश्न, और ज्योग्राफी हिस्ट्री हो गई। इसके बाद इकोनॉमिक्स 62, और इसके बाद एक और है, कौन सा? पॉलिटी, इससे भी 62। तो हर टॉपिक से 62 प्रश्न आपको मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं 62 कितना हो गया? 124 हो गया। तो एक खंड वहां पर आपको एक्स्ट्रा मिलता है जिसमें 4 प्रश्न होते हैं। उन 4 प्रश्नों में से कोई भी एक प्रश्न आप हल करेंगे, तो टोटल जो है 124 × 1 बराबर 125 प्रश्न आपको वहां पर टोटल हल करने हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे डाउट्स हैं फ्रेंड्स जिसके बारे में अक्सर आप परेशान रहते हैं, और अगर आप तैयारी को बहुत वेल ऑर्गेनाइज तरीके से करना चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर आकर कनेक्ट हो जाना चाहिए। अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं, सर्च करिएगा @ लगाकर बिना किसी गैप के STUDYWITHGYANPRAKASH स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, और हमसे कनेक्ट हो जाइए। सारी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चलेगी, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जवाब मैं जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच।